हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो बेटा आपके कैरियर से रिलेटेड है। बड़े ध्यान से इसको देखना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको पता ही है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। अगर बेल आइकन को दबाओगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो बेटा आपके कैरियर से रिलेटेड है। जैसा कि कई बार क्या होता है कि आप लोग कॉमर्स तो ले लिए लेकिन आपको पता नहीं कॉमर्स में क्या है। अब काफी स्टूडेंट्स क्या परेशान होते हैं कि सर कॉमर्स में कैरियर नहीं है। और जैसा कि पता ही है कॉमर्स काफी स्टेट्स में क्या हो गया, एकदम डाउन। मतलब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते बिल्कुल भी, सबके सब साइंस में जा रहे हैं, आर्ट्स में जा रहे हैं। देखो स्कोप बेटा सब जगह है, बट कॉमर्स का स्कोप आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए। एक ट्रैक पकड़ लो बेटा, कॉमर्स में इतना जो भरा पड़ा है कि पूछो मत। एक ट्रैक को पकड़ लो, अगर आप एक ट्रैक पर रहोगे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। और मैं आज आपको उस जॉब की बात करूंगा जो कॉमर्स से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे ना तो कोई साइंस का रोल है ना कोई आर्ट्स वालों का रोल है, ओनली किसकी एंट्री, कॉमर्स की एंट्री। तो देखिएगा मैं आज आपको बताता हूं क्या कर सकते हो आप आफ्टर 12th। देखिए जैसा कि आपने मान लो बेटा 12th पास कर लिया। अब कई स्टूडेंट्स तो क्या है कि ऐसे नर्वस हो जाते हैं कि 12th में पासिंग मार्क्स मिला है 48%, 50%, 62। और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 90 क्रॉस कर जाते हैं। तो सबका अपना अपना कैरियर होता है। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, चाहे से वो 95 का स्टूडेंट्स हो चाहे से पासिंग मार्क्स का स्टूडेंट्स हो, कौन कौन से फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। तो देखिएगा बेटा, देखो अगर जिन स्टूडेंट्स का एक ड्रीम है, बहुत बड़ा सपना है कि मुझे क्या करना है, सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए, या मान लो कोई आईसीए डब्ल्यूए करना चाहता है, जो भी है, लेकिन तीन अभी क्रेज पे है, सीए, सीएस और सीएमए। मैं तीनों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। देखो 12th पास के बाद आप सीए में जाओगे या सीएस में जाओगे, सीएमए में आपको क्या करना होगा, फाउंडेशन क्लियर करना ही पड़ेगा। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में आपको इंटरमीडिएट है वो क्लियर करना होगा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, उसके बाद फाइनल एग्जाम क्लियर करनी होगी। मतलब आपको 5 ईयर तो कम से कम लगना ही है। ये मान के चलो, कितना ये लगना है, 5 ईयर्स तो लगना ही है आपके। अब इसमें देखो प्रॉब्लम भी है। अगर मान लो आपने सपोज करो सीए का फाउंडेशन दिया या सीएस का फाउंडेशन दिया और फाउंडेशन में आप मान लो फेल हो गए, तो फेल होने के बाद में क्या होगा, 12th पास जैसे कि वैसे रहे। कैसे भी करके मर पच के पढ़ के आप इंटरमीडिएट तक पहुंच भी गए तो भी आपका 5 ईयर से ज्यादा भी लग सकता है। मैं आपको एक आसान सा बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ ये उस स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ट्रैक एकदम से क्लियर है, लेकिन मैं एक राय दूंगा, सजेशन दूंगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि बेटा अगर आप ये सीए सीएस सीएमए कर भी रहे हो तो आप 12th के बाद बीकॉम जरूर कर लेना। ये मेरा सजेशन है, चाहे से वो प्राइवेट कॉलेज से कीजिए या फिर रेगुलर कॉलेज में जाके कीजिए, ये आपका इश्यू है। लेकिन बेटा बीकॉम जरूर कर लेना। कल को मान लो आप इनमें सक्सेस नहीं हुए तो कम से कम बीकॉम की डिग्री तो आपके पास रहेगी ना। और बीकॉम की डिग्री होने का मतलब बहुत कुछ आपके पास है। बेटा बीकॉम में कम से कम आप 55 मार्क्स तो लाइए, मतलब 55% आपको। कितने ईयर का होता है बीकॉम, 3 इयर्स का होता है ये। तो 3 इयर्स का बीकॉम करके आपको 55% मार्क्स लाना ही है। इसका फायदा क्या है, देखो अगर मान लो आपने बीकॉम में 55% गेट किया है, सीए आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, या ऐसे स्टूडेंट्स बीकॉम के बाद में मन बनता है कि सीए सीएस कर ले या सीएमए कर ले, बिल्कुल कर लीजिए। आप 55% बीकॉम में लेके आइए, प्लस किसी के पास का मतलब सीए के नीचे कोई ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट लेके आइए। कितने मंथ का, इंटर्नशिप कितने मंथ का, 9 मंथ का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके आ जाइए। मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। बीकॉम में 55%
प्लस 9th मंथ का आपका प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग आपने किया है उसका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके आ जाइए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका फाउंडेशन क्लियर, आपको फाउंडेशन की एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी बिल्कुल भी, क्लियर हो गया। हाँ, अगर आपने एमकॉम कर लिया 2 इयर्स का, क्या कर लिया, एमकॉम कर लिया कितने इयर्स का, 2 ईयर का, वो भी कितने परसेंट मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स के साथ में, तो आपका क्या क्लियर माना जाएगा, वही 9 मंथ का आर्टिकलशिप लेके आइए, बिना आर्टिकलशिप के नहीं होगा। तब आपका क्लियर होगा सीए सीएस सीएमए का इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप क्लियर, फिर आगे का आप कर सकते हो आराम से। अब मान लो कि आप कैपेबल नहीं हो, इसमें बीकॉम में 55% लाने हैं, स्कोप देखो बेटा, बीकॉम के बाद आपके पास क्या स्कोप है। आप बीकॉम के बाद एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर एसएससी सीजीएल में क्या है ऐसा, बेटा यही तो है कॉमर्स का स्कोप का। एसएससी सीजीएल में आपको जॉब मिलने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंटेंट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी फील्ड है वो सारे बेटा यहीं पे है। एसएससी सीजीएल इसकी तैयारी में लग जाओ। अगर आपने बीकॉम क्लियर कर लिया मतलब आपको ये नहीं करना है सीए सीएस सीएमए, तो बीकॉम के अंदर आप अच्छी तैयारी करके एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो, जहां कॉमर्स डिपार्टमेंट की खूब सारी वैकेंसी आती है, उसमें लग जाओ। हाँ, आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा कीजिए। एमकॉम आपका 55% 2 इयर्स मैंने आपको बताया था। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एमकॉम आपको इकोनॉमिक्स यानी ईएएफएम, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करना है। इकोनॉमिक्स किससे करना है, सॉरी एमकॉम किससे करना है, इकोनॉमिक्स से करना है। तब आपको पता है क्या मिलेगा ऑप्शन, आपको यूपीएससी डिपार्टमेंट, यूपीएससी डिपार्टमेंट के अंदर आईएसएस ईएसएस, ये इंडियन आपका स्टैटिस्टिकल सर्विस डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स सर्विस स्टैटिस्टिकल सर्विस डिपार्टमेंट होता है। ये बड़ी पोस्ट है बेटा, बहुत बड़ी पोस्ट है, इसके अंदर भी आप जा सकते हो। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स से आपको एमकॉम करना पड़ेगा, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। 3 डेज आपका एग्जाम लगता है, इसके अंदर 6 पेपर होते हैं आपके, एक दिन में 2 पेपर आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये आपने कर लिया यू आर सक्सेस। दूसरा और बताया आपको, देखो कॉमर्स का खूब स्कोप है बेटा। अगर मान लो आप लोगों ने बीकॉम कर लिया, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हर स्टेट में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, हर जगह निकलती है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बहुत इजी है, बस आपको बीकॉम पास करना है। बीकॉम पास करने के बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जब आप एग्जाम दोगे, एक ही एग्जाम है केवल, उसमें आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। 100 क्वेश्चन के अंदर 70% जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स के आते हैं। किसके आते हैं, इकोनॉमिक्स के। और 30% में क्या होगा आपका, जैसे जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ वगैरह हो गया, ऐसे आता है। इकोनॉमिक्स कौन सा आएगा, 11th 12th में जो आपने पढ़ा है फंडामेंटल, वही आपका इस एग्जाम में आता है और आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर याद रखो, बीकॉम के बाद खूब वैकेंसी निकलती है, आप इसमें जा सकते हो। जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, बेटा बहुत वैकेंसी भरी पड़ी है। घबराओ मत कि बीकॉम तो ले लिए, सॉरी कॉमर्स ले लिए, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपके पास बहुत स्कोप है। बेटा टेली कर लो, टेली आपको बता दूं मैं, 2 और 3 इयर्स पहले आपकी 11th की बुक जो थी अकाउंटेंसी की, उसके अंदर सिलेबस में थी, अभी इसको डिलीट कर दिया गया टेली वाले पार्ट को। टेली आप कर लो। टेली करने का मतलब आप प्राइवेट कंपनी में जॉब आराम से लग सकते हो, अच्छा खासा 15 से 20,000 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब में लगना है, कुछ बड़ा करना है, तो ओनली कॉमर्स वालों के लिए है बेटा, ये ओनली कॉमर्स वालों के लिए। मैंने जितना आपको बताया
आप आराम से कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तैयारी बेटा आपको करनी पड़ेगी, बिंदास होकर तैयारी लग जाओ बेटा। अगर आपने 5 इयर्स मन लगा के तैयारी कर ली, एकदम जुनून के साथ में, जुनून का मतलब इतना जुनून पैदा कर लो, अंदर अपने आग लगा लो कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में जॉब लेना है तो लेना है, और आप आराम से आप अपनी जॉब को हासिल कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ट्राई तो करो एक बार। सबसे पहले अपनी 12th पे फोकस करो अच्छे से, और अपना जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रैक है, उसको एक जगह रखो। प्लेटफॉर्म को बदलो मत बेटा, प्लेटफॉर्म को बदलोगे तो भटक जाओगे इसमें पूरे में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बैंक की जॉब की तैयारी में लग जाओगे, उल्टे सुल्टे कोई भी फॉर्म आता है उसमें लग जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत करो, अपने ट्रैक को पकड़ के रखो। जितना मैंने आपको बताया नहीं है, ये सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए, कॉमर्स के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम जो आपने लिया है उसके लिए है बेटा, जो भरा पड़ा है। एक बार इसको समझो कॉन्सेप्ट को, और कॉमर्स में अपना स्कोप बनाओ अच्छे से। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, किसी भी वैकेंसी में कहीं भी कुछ डाउट है, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर अगर मैंने ऐसे किया तो क्या होगा। मतलब आपके कॉमर्स में जहां जहां स्कोप होगा मैं आपको पूरा बताता रहूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। और हाँ, एक चीज याद रखना, क्या, ये चीज, वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा दबा करके क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए बाय बेटा।